गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका अगला सब्जेक्ट है संस्कृत। कल हमने संस्कृत में वंदना प्रथम चैप्टर वंदना को अध्ययन किया था। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आज हम सेकेंड चैप्टर धातु क्रिया का अध्ययन करते हैं। हम धातुओं के विषय में जानेंगे। धातु क्रिया वर्तमान काल। हिंदी में क्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे पढ़ना, जाना, लिखना आदि। क्रिया का मतलब होता है कार्य करना। कार्य करना ही क्रिया होता है। जैसे हम पढ़ना भी एक क्रिया है, जाना क्रिया है, जाने का कार्य हो रहा है। इसमें खाना, इसमें भोजन करने का कार्य हो रहा है। कार्य करना ही क्रिया है। क्रिया का अर्थ ये शब्द, जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं वह क्रिया कहलाते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना आदि। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का ज्ञान होता है वह क्रिया कहलाते हैं। जैसे जाना भी एक क्रिया हुई, इसमें जाने के कार्य, इसमें जाने का कार्य किया जा रहा है। खाना क्रिया, खाना खाने का कार्य किया जा रहा है आदि। संस्कृत में इन सभी क्रियाओं को धातु कहते हैं। संस्कृत में इन सभी क्रियाओं को धातु कहते हैं। इनके अलग अलग धातु रूप कहलाते हैं। जैसे पठ पढ़ना, लिख लिखना, अर्थात पठ धातु है और पठति इसका धातु रूप है। जैसे पठ धातु में पठ धातु है और पठत इसका धातु रूप है। लिख धातु है, लिखत इसका धातु रूप है। संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। जो क्रिया चल रहे समय में होती है उसे लट लकार क्रिया कहते हैं। अर्थात संस्कृत में वर्तमान काल को ही लट लकार कहते हैं। जो क्रिया, जो कार्य चल रहे समय में, जैसे आज के समय में, आज के दिन में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं, लट लकार कहते हैं। जिस प्रकार हिंदी में क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग करते समय उनका रूप बदल जाता है, उसी प्रकार संस्कृत में भी वाक्यों का प्रयोग करते समय उनका रूप बदल जाता है। अर्थात जिस प्रकार से हिंदी में क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग करते समय उनका रूप बदल जाता है, उसी प्रकार से संस्कृत में भी उनका वाक्यों में प्रयोग करते समय रूप बदल जाता है। संस्कृत में यह रूप पुरुष तथा वचन के अनुसार होता है। संस्कृत में पुरुष तथा वचन के अनुसार यह रूप होता है। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। निम्नलिखित सारणी को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए तथा याद कीजिए। आइए हम निम्नलिखित सारणी को देखते हैं। पठ धातु है। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। लट लकार वर्तमान काल में। पुरुष, वचन, एक तरफ है पुरुष, एक तरफ वचन। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। आइए देखिए, एक प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु का रूप क्या बनेगा? पठति, अर्थात एक व्यक्ति पढ़ रहा है। एक वचन में एक व्यक्ति पढ़ रहा है, पठति, एक पढ़ता है। दो वचन में पठ धातु का रूप क्या बनेगा? पठता,
दो लोग पढ़ते हैं। दो लोग पठता मतलब दो लोग पढ़ते हैं। बहुवचन में पठंत का रूप बनेगा पठन्ति, सब लोग पढ़ते हैं, ढेर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में पठ का रूप बनेगा पठासी, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। पठथा, तुम दोनों पढ़ते हो। बहुवचन में रूप बनेगा पठत, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में रूप, उत्तम पुरुष एक वचन में पठ धातु का रूप बनेगा पठामि, मैं पढ़ता हूँ। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब इसका रूप चलता है। पठामि, मैं पढ़ता हूँ। पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। बहुवचन में रूप बनेगा पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि संस्कृत में पठ 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, दो वचन, बहुवचन। पठति, पठता, पठन्ति। पठसि, पठथः, पठथ। पठामि, पठावः, पठामः।